हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे हैं। और इस वीडियो में अपने बात करने जाएंगे डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। डिग्री ऑफ एमीन के बारे में अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हो। सबसे पहले अपने पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन को, फिर अपने पढ़ा डिग्री ऑफ अल्कोहल को, और पिछली वीडियो में अपने पढ़ा डिग्री ऑफ हैलाइड को। अब इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। किसके बारे में? डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। किसके बारे में? डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। तो डिग्री ऑफ एमीन में एक लाइन लिखना। डिग्री ऑफ एमीन में एक लाइन लिखना। डिग्री ऑफ एमीन में एक लाइन लिखना कि एमीन की डिग्री, एमीन की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड नहीं करती। क्या? कि एमीन की डिग्री डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। अभी तक जो अपने बोलते आ रहे थे, जैसे डिग्री ऑफ अल्कोहल पढ़ा तो उसमें बात बोली कि OH ग्रुप जितनी डिग्री के कार्बन से अटैच होगा वही अल्कोहल की डिग्री होगी। और डिग्री ऑफ हैलाइड में यह पढ़ा कि हेलोजन ग्रुप जितने डिग्री के कार्बन से अटैच होगा उतने डिग्री का हैलाइड होगा। जैसे अपने बोला था कि हेलोजन ग्रुप अगर 1 डिग्री के कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री के कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हैलाइड है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आप लिखना कि एमीन की डिग्री डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। एमीन की डिग्री डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। और इसके बाद में एक लाइन और लिखिएगा। इसके बाद में डिग्री ऑफ एमीन किसको बोलूंगा वो लिखिएगा। लिखिएगा कि नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम है उससे, नाइट्रोजन एटम से या नाइट्रोजन एटम से, देखिएगा बेटा जी, नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं। नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हैं। नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है, वो एमीन की डिग्री होगी। वो एमीन की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल लिखिएगा, समझ में आएगा तब एग्जांपल लिखेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ सबसे पहले डिग्री ऑफ एमीन में 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, या बेटा जी बोलूंगा प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। सबसे पहले डिग्री ऑफ एमीन में 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन लिख बोलने जा रहा हूं। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। वो मेरे को ये बताना कि मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ध्यान से देखोगे तो मैंने बोला कि ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं। अरे ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है। और इस नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं जी? एक। इस नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है तो उस एमीन की डिग्री होगी। ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन से ये एक कार्बन है डायरेक्टली अटैच है। तो क्या इसको मैं 1 डिग्री अमीन बोल सकता हूँ क्या? अरे मैं बोल सकता हूँ ये 1 डिग्री अमीन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे से आप बोल सकते हो इस तरह आपने एक लाइन बोली थी कि नाइट एमीन की डिग्री ही डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि अगर नाइट्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे तो सर बात हो रही है ना सर कि ये 1 डिग्री कार्बन है, इससे नाइट्रोजन अटैच है तो 1 डिग्री अमीन है। नहीं, गलत है ये। अभी दूसरा एग्जांपल लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा जी। अब एक एग्जांपल लिखूंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी। एक एग्जांपल और लिखिएगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी। मैंने कहा ध्यान से देखो, मैंने कहा बेटा जी
ध्यान से देखना, और यहाँ पे जुड़ा है NH2। बताओ, अब अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन से देखने जाते तो आप ये बोलते कि ये नाइट्रोजन एटम है जी, ये 2 डिग्री के कार्बन से अटैच है जी, नाइट्रोजन एटम है जी 2 डिग्री कार्बन से अटैच है जी, तो 2 डिग्री अमीन है जी। नहीं, गलत, ये गलत हो जाता जी। अब ये बोलेंगे कि ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है, अरे ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है, और ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है कि नहीं है, ये नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है, इससे नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है कि नहीं है, तो ये 1 डिग्री अमीन है कि नहीं है, तो ये 1 डिग्री अमीन है जी। तो ये 1 डिग्री अमीन है जी। एक एग्जांपल और देखिएगा बेटा जी, एक एग्जांपल है और देखिएगा, मैंने ये बोला ये बोल दिया। अब अगर आप डिग्री ऑफ कार्बन से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अगर आप बोलते कि डिग्री ऑफ कार्बन पर अगर अमीन डिपेंड करता तो ये 3 डिग्री अमीन होता, पर ये गलत है जी, ये 3 डिग्री अमीन नहीं है जी। मैंने बोला ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है, इस नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है जी, ध्यान से देखना चाहोगे तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक कार्बन एटम है कि अटैच है कि नहीं है, तो अगर एक कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है तो ये 1 डिग्री अमीन है कि नहीं, ये 1 डिग्री अमीन है कि नहीं है। तो अब ध्यान से देखना, हमने एक लाइन बोली थी कि डिग्री ऑफ अमीन कार्बन की डिग्री पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कार्बन 1 डिग्री हो, चाहे कार्बन 2 डिग्री हो, चाहे कार्बन 3 डिग्री हो। इसीलिए वो लाइन बोली कि अमीन की डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आई होगी वो लाइन कि डिग्री ऑफ अमीन डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। अब 1 डिग्री अमीन समझ में आ गया, तो अपने लिखने जा रहे हैं 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, अरे 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन के बाद लिखने जा रहे हैं 2 डिग्री अमीन या सेकेंडरी अमीन, क्या बोलेंगे सेकेंडरी अमीन, क्या बोलेंगे बेटा जी सेकेंडरी अमीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 डिग्री अमीन के बाद में पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी अमीन को, इसको सेकेंडरी अमीन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला एग्जांपल से समझेंगे, मैंने बोला CH3 CH2 NH CH2 CH3। ध्यान से देखना, मैंने बोला कि अपने डिग्री ऑफ अमीन कैसे चेक करते हैं कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच है वो उस अमीन की डिग्री होगी। तो मैंने बोला ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है, इस नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है, एक और एक 2, इस नाइट्रोजन एटम से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है 2। अगर इस नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है तो मैं बताओ इसको 2 डिग्री अमीन बोल सकता हूँ क्या, 2 डिग्री अमीन, अरे बोल सकता हूँ क्या 2 डिग्री अमीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अरे 2 डिग्री अमीन बोल सकता हूँ क्या इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि अगर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो वो 1 डिग्री अमीन होगा, अगर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है तो वो 2 डिग्री अमीन होगा। अब बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री अमीन की, अब बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री अमीन की, अब बात करेंगे 3 डिग्री अमीन, अरे बात करेंगे 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, या इसको बोल दूंगा टर्सरी एमीन, इसको बोल दूंगा बेटा जी टर्सरी एमीन, इसको बोल दूंगा बेटा जी टर्सरी एमीन। 2 डिग्री अमीन के बाद में पढ़ने जाएंगे 3 डिग्री अमीन या टर्सरी अमीन के बारे में, तो एग्जांपल से समझेंगे। अपनी तो सारी गाड़ी
एग्जाम्पल से ही समझेंगे, एग्जाम्पल लिखने का। मैंने बोला ध्यान से देखो कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप ध्यान से देखो इसको, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। मैंने बोला ध्यान से देखो ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है? अरे ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है? ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं है? ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? तो आप बोलोगे सर 1 2 और 3। ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है कि नहीं है? तो ये 3 डिग्री अमीन है कि नहीं? अरे ये 3 डिग्री अमीन है कि नहीं? तो आप क्या देखोगे कि अगर नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री अमीन होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक आपको जो 2 लाइनें मैंने बोली डिग्री ऑफ एमीन में, पहली बात बोली कि डिग्री ऑफ एमीन डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। देखो चेक, डिग्री ऑफ एमीन डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, यहाँ से देखोगे तो नाइट्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये सारे के सारे क्या है 1 डिग्री अमीन है। इसीलिए बोला डिग्री ऑफ एमीन डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती। दूसरी लाइन मैंने ये बोली कि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है वो डिग्री ऑफ एमीन होगा। अगर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री अमीन, और अगर नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री अमीन। अब मेरे को आप ये बताइएगा, एक एग्जांपल बताइएगा, इधर आते हैं, इस बॉक्स पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं और फिर मेरे को बताइएगा क्या है। मैंने बोला CH3 CH2 NH OH है या कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा जी। तो मेरे को ये बताओ ये अटैच है इससे, तो आप बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, कितने डिग्री अमीन होगा रे? अरे ध्यान से देखो कितने डिग्री अमीन होगा। तो आप बोल देना कि अगर OH या कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, अगर OH या उससे कोई ग्रुप जुड़ा हो, उससे डिग्री ऑफ एमीन को नहीं देखेंगे। डिग्री ऑफ एमीन को देखोगे तो ये नाइट्रोजन एटम है ना, अरे ये नाइट्रोजन एटम है ना, इस नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच है ना, तो ये 1 डिग्री अमीन है जी। ये क्या है 1 डिग्री अमीन है जी। डिग्री ऑफ एमीन ग्रुप पर डिपेंड नहीं करती, देख लिया। अब एक और चीज समझना, इसमें आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के बारे में एक वर्ड आएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, उसको भी देख लेते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का तो आप एक ही ध्यान रखना कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। अरे नाइट्रोजन तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है सर, यहाँ पे तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड कैसे बना दिए? जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पे प्लस आएगा, जब भी नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उस पे प्लस आएगा। जब नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाए, यानी 3 से 4 बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। अब इस नाइट्रोजन से 4 अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हो या 4 सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, उससे कोई लेना देना
नहीं है। अगर चारों चारों सेम अल्काइल ग्रुप होंगे तब भी इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनूंगा, और चारों चारों डिफरेंट होंगे तब भी मैं इसको बेटा जी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनूंगा। अभी तक इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिग्री ऑफ एमीन में कहीं पे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब डिग्री ऑफ एमीन पढ़ा, डिग्री ऑफ एमीन पढ़ा, तो डिग्री ऑफ एमीन में कहीं पे परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अरे बेटा जी मेरे को आप कमेंट कर सकते हो। और डिग्री ऑफ एमीन में नहीं, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आप मेरे को पूछ सकते हो जी। अब अपने डिग्री ऑफ एमीन के बाद में लिख लीजिएगा इसको एक बार, और लिख लीजिएगा, लिख लिया। अब अपने पढ़ने जाएंगे डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में, डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में, डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में। इसके बारे में बेटा जी डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में, डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में अपने पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में। डिग्री ऑफ एमाइड कुछ नहीं है, छोटा सा है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में डिग्री ऑफ, अरे पढ़ लो तब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ बातें करा लो बस। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? अरे लिख लो, पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लो। अब पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में। डिग्री ऑफ एमाइड क्या होता है? डिग्री ऑफ एमाइड, डिग्री ऑफ एमाइड कुछ नहीं है, बस कुछ एग्जांपल लिखेंगे, उनसे आपको समझ में आ जाएगा डिग्री ऑफ एमाइड क्या है। ध्यान से देखोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये ग्रुप होना चाहिए। डिग्री ऑफ एमाइड कभी भी देखो तो आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ एमाइड को आप देखोगे तो ये ग्रुप उसमें जरूर मिलेगा, एमाइड को देखोगे तो ये ग्रुप जरूर मिलेगा जी। तो अभी एग्जांपल से समझते हैं, कुछ नहीं है, एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन एटम से ये एक कार्बन अटैच है, इस नाइट्रोजन एटम से ये एक कार्बन अटैच है, ये ग्रुप का कार्बन हो, इसको डिग्री ऑफ एमाइड में गिनेंगे। तो अगर इस नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री एमाइड होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखो कितने कार्बन अटैच है, तो इस नाइट्रोजन से ये वाला और ये वाला 2 कार्बन अटैच है, तो ये कितने डिग्री का एमाइड होगा जी? 2 डिग्री एमाइड होगा जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 2 डिग्री एमाइड होगा जी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान से देखना कि CH3 सिंगल बॉन्ड
CON CH3 CH3। ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन एटम है कि नहीं, इससे 1 2 और 3 कार्बन अटैच है कि नहीं, इसका कार्बन भी इसमें 8 होगा, तो ये क्या होगा 3 डिग्री एमाइड होगा कि नहीं। अरे इजी है ना, कोई बात है। डिग्री ऑफ एमीन वाली सेम ही बात है कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो वो 1 डिग्री का एमीन होता है, परंतु यहाँ पे इस ग्रुप का ये कार्बन डिग्री ऑफ एमाइड में इंक्लूड होता है। आप बोल सकते हो कि ये नाइट्रोजन एटम है, इसे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री का एमाइड है, ये नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री एमाइड है, तो इससे ये 3 कार्बन अटैच है ये 3 डिग्री एमाइड है। कौन सी बड़ी बात है, बस बात याद रखना है कि इस ग्रुप का भी कार्बन इसमें इंक्लूड करेंगे जी, इसमें कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तक अपने पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ कार्बन को, डिग्री ऑफ अल्कोहल को, डिग्री ऑफ हैलाइड को, और आज अपने पढ़ा डिग्री ऑफ एमीन को एंड डिग्री ऑफ एमाइड को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको सही कर लेना चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देखना डिग्री ऑफ एमीन को और डिग्री ऑफ एमाइड को, आप सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ एमीन, क्योंकि बच्चा गलती कर देता है। क्योंकि जब बच्चा कहता है कि पढ़ता हुआ आता है डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ कार्बन, जिस दिन क्वेश्चन आता है वो 1 डिग्री एमीन को 3 डिग्री एमीन बता देता है। तो ध्यान से रखना, मैंने एक बात बोली थी इसीलिए वो बात बोली गई कि डिग्री ऑफ एमीन डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड नहीं करती जी। आई होप आपको आज की वीडियो में जितना डिग्री ऑफ एमीन और डिग्री ऑफ एमाइड पढ़ा है वो समझ में आया होगा। और जो इस चैनल पर नया है, जो टाइट्रेशन एकेडमी पर नया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री समझ में आए, कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।